नमस्कार, मैं रितेश कश्यप 5 जन्य से, और अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे हजारों की संख्या में हिंदू संगठन और हिंदू समाज आज मोरहाबादी मैदान में जमा हुआ है और ये लोग रैली निकाल करके राजभवन तक जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का समय है और आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर दिखाइए एक बार कि कैसे हजारों की संख्या में लोग रैली में निकले हुए हैं। हमारे साथ में स्वामी जी भी हैं। स्वामी जी, ये कार्यक्रम के बारे में बताइए। जिस प्रकार से पूरा विश्व देख रहा है कि बांग्लादेश जो हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहा है, ये पूरा दुनिया देख रहा है। वहाँ के संत की हत्या, जेल में डालना, अब ये सहन नहीं हो रहा है और अब हम जाग गए हैं। तो हम यूनुस खान को भी संदेश दे रहे हैं कि कान में तेल डाल के अपना बंद करो, नींद तोड़ो, और हिंदू समाज को भी जगाने की चेष्टा कर रहे हैं कि यह आज कहीं भी आ सकती है, आपके बगल तक आ सकता है। इसलिए जागो और इन जिहादियों से निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं किस तरह से बांग्लादेश की जो सरकार है और इस सरकार के खिलाफ भारत में हर जगह पर आक्रोश का माहौल है। और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी महिलाएं और कितने पुरुष यहाँ खड़े हुए हैं और शामिल हुए हैं। और संत स्वामी है, क्या नाम हुआ बाबा आपका? स्वामी परिपूर्णानंद। कहाँ से हैं आप? चिन्मय मिशन से। चिन्मय मिशन। तो स्वामी जी, जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं पे बर्बरता हो रही है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं और एक दूषित विचारधारा के लोग हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं और इसके ऊपर विश्व बिल्कुल शांत बैठा हुआ है और ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ बोल रहा है, ना अमेरिका कुछ बोल रहा है। यहाँ पर मुसलमानों पे थोड़ा सा भी अत्याचार होता है या कुछ ऐसी घटना घटती है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। लेकिन इतना बड़ा हिंदुओं के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहे, एक संत को अंदर डाल दिया गया है, बर्बरता बरती जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन कोई उसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हम लोग आज अपना एक आक्रोश प्रकट कर रहे हैं बांग्लादेश सरकार के खिलाफ तथा वहाँ हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचारों के खिलाफ। क्या नाम है? कहाँ से हैं? चलते चलिए। लालपुर से। लालपुर से। अच्छा, क्या नाम है? लवली पाठक। कहाँ से हैं? बरियातू से। अच्छा, कहाँ से? अंसा श्रीवास्तव, बरियातू। अंसा श्रीवास्तव जी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। क्या नाम है? कहाँ से हैं? मैं सुनीता सोनी, बरियातू से। बरियातू से। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका घोष। प्रियंका घोष जी। कहाँ से हैं? बरियातू। बरियातू, मतलब पूरा रांची का हिंदू समाज यहाँ जमा हुआ है। जी हाँ। कहाँ से है? क्या नाम है? ममता देवी। ममता देवी। क्या नाम है? नीता सिन्हा नाम है, बरियातू। बरियातू। तो आप देख लीजिए, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर शामिल हो रही हैं। सेव माइनॉरिटी इन बांग्लादेश ट्राइबल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कई ऐसे संगठन हैं जिनका साथ इस आक्रोश रैली में आपको मिल रहा है और वह बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए लोग खड़े हो रहे हैं। तो आप देखिए, ये रैली है, इतनी लंबी लाइन है जो, और 3 लाइनों में जा रही है ये रैली। तो कितनी संख्या होगी हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। संख्या का अंदाजा अगर 10,000 का आसपास बताया जा रहा था। पटेल चेतना मंच के तरफ से आया है, बांग्लादेश के हिंदुओं हम तुम्हारे साथ हैं। ये पटेल चेतना मंच की महिलाओं के द्वारा ये रैली में शामिल हुए हैं। बांग्लादेश में ये देखिए, सरना सनातन विकास समिति रांची की ओर से ये आया। कहाँ से हैं दीदी? रांची से है। रांची से ही है। और कितनी संख्या है? बहुत भारी संख्या में महिलाएं दिख रही है। बहुत भारी संख्या। क्या नाम है? कहाँ से हैं? हम खूटी से हैं। खूटी से। खूटी से हैं। क्या नाम है? सुंदर देवी। हाँ? सुंदरी देवी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? शालिनी सचदेव। शालिनी सचदेव जी, क्या कहेंगे ये पूरा जो मामला हो रहा है, कितनी संख्या होगी यहाँ पे? संख्या तो मुझे लगता है 5,000 होगी अभी तक जी। अच्छा, और ये जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? किस तरह से वहाँ बहु बेटियों के साथ अभद्रता की जा रही है, इन पूरे विषयों पर आप बताइए थोड़ा। आज
पूरे विश्व में जितने भी हिंदू हैं, जितने भी सनातनी हैं, हम सभी एक ही पूर्वज की संतान हैं। तो पूरे विश्व में कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो भारत का हिंदू उनके साथ खड़ा है। तो ऐसे ही बांग्लादेश में जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है माताओं बहनों के साथ, वहाँ के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग बांग्लादेश सरकार को जगाना चाहते हैं। बांग्लादेश में रक्षा करो, बांग्लादेश सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। देखिए आक्रोश रैली में सारे हर तरह के युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी शामिल हुए हैं। हमारे बीच में क्या नाम है, परिचय दीजिए। धीरेन्द्र कुमार, हिंदू युवा संघ। हिंदू युवा संघ, मतलब यहाँ पर जो लोग आए हैं वो कहाँ से आए हैं? सारे लोग ये रांची महानगर के और थोड़े रांची ग्रामीण के सब लोग हैं। सब लोग हैं और अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आए हैं। अच्छा। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे नरसंहार हो रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, और वहाँ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। हाँ। उनको घेर के और बोला जा रहा है कि आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। तो इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ और सब सोए हुए हैं, तो हम लोग आज यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम लोग अपना आक्रोश प्रदर्शित करें कि हम लोग यहाँ आपको पे। पता है मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश में है उसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। देखिए, ऐसे लोगों को ही योजनाबद्ध तरीके से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और बाद में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का उनको केंद्र बनाया जाता है। अच्छा, जो आज वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय खेल चल रहा है, आप जैसे पत्रकारों से वो छिपा हुआ नहीं है, ठीक है। भारत को कमजोर करने के लिए और भारत के आंतरिक जो अस्थिरता पैदा करने के लिए ये साजिशें की जा रही हैं, तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और हिंदू सोया हुआ नहीं है, हम लोग जागृत हैं और आवश्यकता पड़ने पर आज हम लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर आगे भी और कार्रवाई की जाएगी। आगे कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे बीच में मृत्युंजय जी हैं। मृत्युंजय जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और लेखक भी हैं। कई किताबों का भी इन्होंने लेखन किया है। तो क्या कहेंगे मृत्युंजय जी, क्यों हो रहा है ये सारा चीज? आप सभी को ज्ञात होगा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से पिछले 1-2 महीने में वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, एक जो बेसिक जीने का अधिकार है वो भी छीन लिया गया है। हिंदुओं से उनके नाम पूछकर, उनका तिलक देखकर, उनका वस्त्र देखकर उन पे हमले किए जा रहे हैं। व्यक्तियों को तो छोड़िए, मंदिरों को भी नहीं छोड़ा गया है। मंदिरों में घुसकर मूर्तियां तोड़ दी गई हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी ने जब इसका विरोध किया तो उनको बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर लिया गया है, अभी तक जेल में रखा गया है। एक प्रकार से जो पूरा का पूरा तंत्र है वहां पे, ये सिर्फ कुछ लोग वैसे कट्टरपंथी नहीं है, बल्कि जो पूरा तंत्र है, पूरी सरकार है जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही है, वो पूरी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। एक बहुत सिस्टमैटिक रूप से वहां पे हिंदुओं की प्रताड़ना की जा रही है, उनका नरसंहार किया जा रहा है। और इसी के विरोध में आज भारत के प्रत्येक कोने में इनफैक्ट ये प्रदर्शन हो रहे हैं, और हमारे रांची में भी इस प्रदर्शन के लिए आज हम निकले हुए हैं, बांग्लादेश में इस प्रकार की प्रताड़ना के विरोध में। एक सवाल है मृत्युंजय जी, जैसे अभी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस है, क्या उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है? ऐसे में नोबेल पुरस्कार पर भी सवाल नहीं खड़े होते हैं? बिल्कुल खड़े होते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने कल एक पिटीशन चालू किया है जिसमें ये कहा है कि ये व्यक्ति जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये व्यक्ति अब इसके लायक नहीं रहा है। नोबेल प्राइज जब आप देते हैं तो उस समय की उपलब्धियों के लिए देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पुरस्कार के मिलने के बाद वो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। तो उसके बाद की जो इनकी कारस्तानियां अगर देखी जाए तो किसी भी प्रकार से जो नोबेल प्राइज के आइडियल्स है उसको होल्ड नहीं करते हैं ये। तो नोबेल प्राइज इनका तत्कालिक रूप से वापस लेना चाहिए, नहीं तो उस प्राइज के ऊपर इनफैक्ट धब्बा लगेगा कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर एक नोबेल प्राइज दिया हुआ है। नोबेल प्राइज के ऊपर भी अब सवाल खड़े उठने होने लगे हैं कि कैसे कैसे लोगों को नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है। अभी हम देखिए किस तरह से हिंदुओं में आक्रोश है। क्या नेता, क्या आम आदमी, खास आदमी सभी सड़कों पर पहुंच गए हैं। हमारे बीच में सीपी सिंह जी हैं, रांची के विधायक हैं। सीपी सिंह जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों पटों पर अत्याचार हो रहा है, इस्कॉन के हमारे जो संत हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, तो बांग्लादेश में जिसको बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने बनाने का काम किया, आज उसी बांग्लादेश सरकार इस तरह से बढ़ावा दे रही है। कट्टरपंथी लोग हावी हो गए हैं और पीछे से सरकार का समर्थन है, तो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म
बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जुलूस निकाला है, ये तो झांकी है। जरूरत पड़ेगी तो सारे हिंदू बांग्लादेश में घुस जाएंगे और बांग्लादेश को भी मिलाने का काम है। जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश में भी घुस जाएंगे और बांग्लादेश में भी इस तरह का रैली निकालने का काम करेंगे, इनका कहना है। हमारे बीच में राकेश लाल जी हैं, प्रांत के कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, और आज जो इस रैली में इनका भी एक संबोधन हुआ था, आपने क्या संदेश देने का प्रयास किया? हमने यही संदेश देने का प्रयास किया है कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ हो रहे जो अत्याचार हैं वो अविलंब बंद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो जिहादी तत्व है वो अकारण बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार कर रहा है, जिसका कोई कारण दिखता नहीं है। वहाँ जो आंदोलन हुआ था वो प्रत्यक्ष तौर पर जो आंदोलन था वो बांग्लादेश सरकार और छात्रों के बीच में आंदोलन था, लेकिन उस छात्रों के आंदोलन की जो परिणति बांग्लादेश सरकार को अपदस्थ करने के रूप में हुई, तो यदि मामला इतना ही था तो वो आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए था, फिर से शांति आ जानी चाहिए थी। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ उससे ये साफ पता चलता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत बांग्लादेश की जो शेख हसीना सरकार थी उसको भारत का पक्षीय मानते हुए, भारत के प्रति समर्थक मानते हुए और ये मानते हुए कि जब तक शेख हसीना की सरकार रहेगी वहां रहने वाला हिंदू सुरक्षित रहेगा, उसका नुकसान नहीं कर पाएंगे, इस बड़े उद्देश्य को लेकर के छात्रों का एक आंदोलन वहां के सरकार के ऊपर किया गया। क्योंकि इसका प्रमाण इसलिए मिलता है कि जैसे ही वो आंदोलन समाप्त हुआ, बांग्लादेश की सरकार अपदस्थ हो गई, उसके बाद अचानक से उस पूरे आंदोलन का निशाना हिंदू समाज बन गया, जिसमें हिंदू समाज बीच में कहीं भी नहीं था। वो तो बांग्लादेश की आज़ादी के समय, यहाँ तक कि जब पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 1947 में, तब से वही पैदा हुआ, उसकी वही जन्मभूमि, वही कर्मभूमि, वही रहता आया। वो यहाँ आना भी नहीं चाहता है, वो तो कहता है वही हमारी जमीन है। लेकिन अचानक से जिहादी तत्वों को एक उन्होंने आंदोलन का बहाना बनाया और हिंदुओं के ऊपर उनका अत्याचार प्रारंभ हो गया। अभी 2 दिन पहले भी एक साधु उनको मंदिर से निकाला, घसीट करके बुरी तरह से मारा और पेड़ से लटकाकर फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस्कॉन के मंदिर के साधु जिन्होंने 1971 में उनको भोजन पानी देने का काम किया, उनकी जान बचाने की कोशिश की, उनको नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि भारत की सेना जिसने बांग्लादेश अलग बनाने में अपना बलिदान दिया, हजारों सैनिक बलिदान हुए, उस हिंदुस्तान के ऊपर वो आगे दिखाते हैं। इतना ही नहीं, सबसे आश्चर्य तो तब होता है जब इन उसको क्या कहें, जो किसी का एहसान नहीं मानने वाले ऐसे एहसान फरामोश लोग, और जिस बंग बंधु जो शेख मुजीबुर रहमान, उसकी मूर्तियों को भी उन्होंने खंडित कर दिया। उनके परिवार के लोग, शेख हसीना, उनकी बहन, वो जान बचा करके भागी वहां से। इस प्रकार के एहसान फरामोश जिहादी ये किसी के सगे नहीं हो सकते। जिस पाकिस्तान से अलग करने में शेख मुजीबुर रहमान का सबसे बड़ा हाथ था, उस शेख मुजीबुर रहमान के परिवार को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो इससे हम उनका चरित्र समझ सकते हैं। ऐसे जिहादी, कट्टर आतंकवादी, अतिवादी और गलत लोगों से अपने हिंदू बंधुओं की रक्षा करने के लिए आज भारत का सर्व समाज, सर्व हिंदू समाज, सर्व सनातनी समाज वो आंदोलित है। उनकी रक्षा के लिए आज के इस मानवाधिकार दिवस के दिन में हम ये मांग करते हैं कि यदि कश्मीर के आतंकवादियों का भी मानवाधिकार हो सकता है तो फिर बांग्लादेश में रहने वाले निरीह हिंदुओं का मानवाधिकार क्यों नहीं है। विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाएं आज उसके ऊपर में एक शब्द नहीं बोल रही है। इन्हीं बातों का विरोध करने के लिए सभी सनातनी हिंदू इकट्ठे आए हैं। अभी यहाँ से हम राज्यपाल महोदय के पास ज्ञापन लेकर जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। क्या कहेंगे इस विषय पर? जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर में, बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, लगातार उनके मानवाधिकार के ऊपर में हमले हो रहे हैं और आज बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार चुप है। मुझे लगता है बहुत बड़ा बांग्लादेश के अंदर में जो वहां पे करोड़ों हिंदू, करोड़ों अल्पसंख्यक जो रह रहे हैं, उनको निर्वासित करने का, उनको समूल नरसंहार करने का एक षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए भारत सरकार के साथ साथ यूएनओ को भी इंटरवेन करना पड़ेगा ताकि मानवाधिकार की रक्षा हो बांग्लादेश के अंदर में। और जो एक कट्टरपंथी सोच के आधार पर बांग्लादेश चल रहा है उस पर लगाम की आवश्यकता है। और बांग्लादेश की सरकार को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज नक्शे पर बांग्लादेश है तो भारत के कारण से है। आज
आज बांग्लादेश यदि नक्शे पर है तो हिंदुस्तान के लोगों के कारण से है। बांग्लादेश यदि अपने देश के अंदर में अल्पसंख्यकों की रक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएगी तो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया भर के मानवाधिकार के सामने प्रश्न खड़ा है। क्या बांग्लादेश के कट्टरपंथी, क्या बांग्लादेश के इस प्रकार के सत्ता प्रेरित आतंकवादियों के द्वारा अल्पसंख्यकों की हत्या के ऊपर में सो कॉल्ड मानवाधिकार की बात करने वाला वैश्विक समुदाय आज चुप क्यों है? इसलिए आज मोरहाबादी मैदान में लोग इकट्ठे हैं कि प्रश्न यह है कि बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की सुध कब ली जाएगी। पूरे ये प्रांत से, यहाँ पर आप लोगों के एबीवीपी से पूरे प्रांत के लोग आए हुए हैं। देखिए, ये पूरा प्रांत का बात नहीं, रांची में रह रहे हिंदू परिवार जिनके मन में बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति, बांग्लादेश में रहने वाले ईसाई, बौद्ध, सिख सभी लोग जिसके ऊपर आज अत्याचार हो रहा है, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए आज स्वतः कोई संगठन यहाँ नहीं आया है। आज स्वतः पूरा हिंदू समाज उद्वेलित है बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। इसलिए आज मोरहाबादी मैदान में सर्व समाज आया है, यहाँ कोई संगठन नहीं आया है। जिनको बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के प्रति पीड़ा है, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं महिलाओं के जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उसके कारण से जिनके मन में पीड़ा है वो आज इकट्ठे मोरहाबादी मैदान में आए हुए हैं। रांची में जिस तरह से आपने देखा कि हजारों हजार की संख्या में हिंदू बहु बेटियां और पुरुष और बच्चे, हर तरह के लोग यहाँ शामिल हुए और राजभवन के पास इनका रैली समाप्त हो गया। यहाँ पर यह देखने को मिला कि भारत का समस्त हिंदू समाज काफी आक्रोशित है और वो समाज से आग्रह कर रहा है, सरकार से आग्रह कर रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा हो, उनकी सुरक्षा हो। इसके लिए अभी राजभवन में यहाँ के राज्यपाल से ये लोग मिलेंगे और वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, 5 जनवरी से।